हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, या पोटेंशियल हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी में जो भी पढ़े चार्ज पढ़े हैं, वो सारे से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल लिया है, एग्जाम्पल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। कुछ बताएंगे, कुछ आप लोग बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सारे का ब्रैकेट में ब्लैक से जो लिखा हुआ है वो आंसर है, ठीक है। इजी है, एकदम इजी है, जैसा वो क्वेश्चन आता है आपके मैट्रिक में इससे बेस्ड उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है ये? बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोगों को हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, कब? किसी पॉइंट P का इफ 0.96 जूल वर्क इज डन, तो वर्क डन कितना दिया हुआ है? वर्क डन आपको W दिया हुआ है कितना? 0.96 जूल। फिर इसमें क्या दिया हुआ है? ब्रिंगिंग 8.0 मिली कूलम ऑफ द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जो हम लोग का चार्ज Q जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8.0 मिली कूलम। तो चार्ज को सिर्फ कूलम में करो तो 8 इंटू पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, मिली का क्या हो जाता है? 10⁻³ कूलम, ठीक है। इस तरह से चार्ज को हमने कूलम में पूरा कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V हम लोग को फाइंड करना है कि V कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फाइंड करना है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो हम लोग को तो V ही फाइंड करना है, तो W आपको कितना है? 0.96 डिवाइडेड बाय बोलो 8 इंटू 10⁻³ अब इस -3 को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.96 इंटू 10⁻+3, क्योंकि एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि जब निगेटिव साइन होता है, अगर पावर में डिनोमिनेटर में, जब वो न्यूमरेटर में जाता है तो निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव में बदल जाता है। और ये 8 आपको एज इट इज, अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना हो जाएगा? 960 डिवाइड बाय 8, और 8 से डिवाइड करोगे तो 120 आपको क्या आएगा? वोल्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, एकदम इजी था। 8 से डिवाइड करने पर उतना ही आएगा। चलो अब अगर हम सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट हम लोग का हो गया। सेकेंड में क्या करता है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसमें भी वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो देखो, जो फाइंड करना है वो आप पहले लिख लिया करो, और जो गिवन है वो भी लिख लिया करो। तो मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम। तो देखो, चार्ज हमको Q फिर से कितना दिया है? 5 मिली कूलम। एड बोलता है कि क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V हमको कितना दिया है? 100 वोल्ट। आप चाहो तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि वर्क डन आप कितना उसमें हो रहा, अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा। सिंपल सा इसी फॉर्मूला से अगर निकालना चाहोगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, W करेंगे तो V, ये Q डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा, V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। और V इंटू Q करेंगे तो V हमारा कितना है? 100 वोल्ट। एंड Q, तो Q को मिली कूलम में चेंज करोगे तो इस तरह से 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। उधर से अगर मान लो 5 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? -3 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 5 इंटू 10⁻³ अब देखो, 100 का मतलब 10⁻², और यहाँ 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 पावर क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 10⁻² क्या? 2 प्लस -3। तो इसी चीज को अगर आगे हम बढ़ाए हैं तो 5 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? देखो, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3 होगा।
2 माइनस 3 यानी इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि एक माइनस में आ जाएगा, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 10 टू द पावर -1। और -1 जैसे अभी अभी बताया कि अगर माइनस में डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उस तरह से अगर न्यूमरेटर में है नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 बाई कितना हो जाएगा 10, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे ध्यान दो कि 0 पॉइंट कितना हो गया 5 जूल। वर्क डन है तो हो गया आंसर। ये था सेकंड हो गया हम लोगों का। उसी तरह से अगर थर्ड पर देखो तो इसमें भी क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क यानी कहने का मतलब ये भी आपको W ही निकालना है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर सेम होगा तो छोड़ देंगे, तो W ही फाइंड करना है। फिर उसके बाद करता है मूविंग चार्ज 3 कूलम। तो 3 कूलम आपको चार्ज यानी Q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 कूलम इजी एंड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दिया है 12 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट गिवन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो तो W निकालना है, Q दिया हुआ है पोटेंशियल, तो सिंपल है, इससे भी सिंपल एकदम सेम है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे और आंसर 36 जूल आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 4 यही फॉर्मूला बनाओगे आ जाएगा, इसी फॉर्मूला पे चलोगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द कूलम ईच कूलम। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी, तो जो वर्क डन करते हैं तो वर्क डन करने में जो एनर्जी लॉस होता है तो वही एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब जो वर्क डन हमने किया वो एनर्जी के रूप में क्या होता है कंजर्व हो जाता है। आपको कितना हो जाएगा W ही आपको कर, हाउ मच एनर्जी यानी W फाइंड करना है, वर्क डन इज गिवन टू ईच कूलम, यानी हमको चार्ज कितना दिया हुआ है ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। देखो यहाँ पे बोला है ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी हमको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब बताओ हमको फिर से W ही तो फाइंड करना है, निकल जाएगा, इजी है। 4 नंबर भी इसी फॉर्मूला जैसे थर्ड बनेगा सेकंड बना वैसे 4 भी है सेम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो। 5 क्वेश्चन नंबर क्या करता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगेन क्या करना है वर्क डन हमको फाइंड करना फिर से। अब देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन ही फाइंड करना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.10 कूलम। तो यानी चार्ज हमको कितना दिया हुआ है 0.10 कूलम, जबकि इसमें बोल रहा है क्रॉस पॉइंट B टू A। तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो वोल्टेज है A पर, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज ऑफ A आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 135 वोल्ट एंड वोल्टेज ऑन B आपको कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट। तो देखो जैसे VA भी दिया है तो हम वोल्टेज फाइनल आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है कि VAB इज इक्वल टू VA माइनस BB। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जो पढ़ाए हैं उसमें आप देखोगे, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बताए। तो VA का मतलब 135 माइनस ये दिया 15, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 120 वोल्ट। तो हमको VA मींस इसी को ही तो V कहते हैं, तो V हमको फाइंड हो गया। जैसे V फाइंड हो गया तो आराम से W Q आपको दिया हुआ है और V हो ही गया। तो फिर से आप W इज इक्वल टू आप ऐसे नहीं लिख सकते हो Q इंटू V या V इंटू Q, जो भी V इंटू Q लिखो या Q इंटू V लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो यहाँ पे V आपको कितना है 120 और Q कितना है 0.10। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 और वहां पे आपको कितना हो जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट, या देखिए वहां के बाद आपको यहाँ से पॉइंट यहाँ हटाने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। अगर 0 कंसीडर नहीं करोगे तो यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना आपको सीधे हो जाएगा 12 जूल आंसर। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। इस पे बेस्ड आपके पास अगर जो भी बुक होगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।